जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सफलता की परिभाषा तेजी से बदलती जा रही है। किसी के लिए सफलता का अर्थ है उच्च वेतन, किसी के लिए बड़ा घर और किसी के लिए प्रसिद्धि। लेकिन क्या यही स्थायी सफलता है? श्रीमद् भगवद गीता, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन प्रबंध का उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, ये हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, कर्तव्य निष्ठा और आत्मविकास में है। क्या सफलता का अर्थ बाह्य उपलब्धि या आंतरिक संतुलन है? आमतौर पर हम सफलता को तात्कालिक उपलब्धियों जैसे अच्छे नंबर लाना, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में मुनाफा या फिर दूसरों से आगे निकलना इत्यादि से जोड़ देते हैं। लेकिन गीता कहती है, माते संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में तुम्हारी प्रवृत्ति ना हो, यानी सिर्फ फल की चिंता में उलझकर कर्महीन या निष्क्रिय होना असफलता की ओर ले जाता है। गीता की दृष्टि में सफलता का अर्थ है अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पहचानना, उसे बिना फल की चिंता के करना और मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महावीर योद्धा थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वह हिम्मत हार गए। क्यों? भावनाएं भारी हो गई, रिश्तों का मोह जकड़ने लगा, परिणाम का डर सताने लगा। यह दृश्य हम सभी के जीवन में आता है। जब हम परीक्षा से डरते हैं, नौकरी में गलती से घबराते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, या जब हम क्या होगा के भय से कुछ करना छोड़ देते हैं। यही गीता हमें सिखाती है, डर को नहीं, धर्म को पकड़ो। सफलता उसी की होती है जो डर के स्थान पर कर्तव्य को महत्व देता है। श्रीमद् भगवद गीता का मूल संदेश है कर्म योगी, यानी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह बात पहली बार सुनने में असंभव या अव्यावहारिक लग सकती है। हम सब परिणाम के लिए ही तो प्रयास करते हैं, लेकिन गीता यहां कहती है, जब तुम फल के प्रति आसक्त हो जाते हो तो चिंता, भय, असुरक्षा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब तुम केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो ध्यान, ऊर्जा, शांति का संचार होता है। एक छात्र परीक्षा के नतीजे की चिंता में पढ़ाई करता है तो वह डर और तनाव में रहता है, लेकिन जो छात्र केवल विषय को समझने और ईमानदारी से पढ़ने में लगा रहता है, उसकी सफलता स्थायी होती है, क्योंकि उसने अपना कर्म पूर्ण किया। गीता यह नहीं कहती कि फल की इच्छा ही ना हो, बल्कि कहती है फल के प्रति आसक्ति ना हो। योगस्थ कुरु कर्माणि, स्थिर चित होकर कर्म करो। इसका अर्थ यह है, जब सफलता मिले तो अहंकार में मत डूबो, जब असफलता मिले तो हताश होकर रुक मत जाओ। यह संतुलन ही है सच्ची सफलता की पहचान। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, ना कि स्वयं को गिराना चाहिए। स्वयं का आत्मबल बढ़ाओ, तुलना करके खुद को नीचा मत देखो।
हम असफल तब होते हैं जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, आत्मसंदेह करते हैं, अपने अंदर के बल को भूल जाते हैं। गीता सिखाती है, आत्मबल को पहचानो, मन को स्थिर रखो, विचारों पर नियंत्रण रखो। यही आंतरिक शक्ति तुम्हें किसी भी बाधा में टिके रहने की क्षमता देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। अपना कर्तव्य अर्थात स्वधर्म भले ही दोषपूर्ण हो, दूसरों के कर्तव्य अर्थात परधर्म से बेहतर है। इसका अर्थ है, हर व्यक्ति की राह अलग है, हर किसी की सफलता की परिभाषा और मार्ग अलग है। तुम्हारी सफलता इस बात में है कि तुम अपनी राह पर सच्चाई से चलते हो या नहीं, या तुम दूसरों की नकल करके खुद को खो देते हो। गीता के अनुसार सफलता के 4 स्तंभ हैं। पहला, कर्तव्य पर ध्यान, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। दूसरा, मन की स्थिरता, सकारात्मक सोच, आत्मबल और धैर्य बनाए रखो। तीसरा, आत्मा की पहचान, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो, इससे भय और असफलता का डर कम होगा। चौथा, संतुलन, सुख दुख जय पराजय में समान बने रहो। समत्वम योग उच्चयते, समत्व ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि सफलता का अर्थ केवल बाहर की जीत नहीं है, वह एक भीतर की यात्रा है, जहां हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और परिणामों के मोह से मुक्त होकर कर्म करते हैं। यही वह स्थायी सफलता है जो ना तो परिस्थिति से बदलती है, ना ही दूसरों की राय से। यही वह स्थायी सफलता है जो ना तो परिस्थिति से बदलती है, ना ही दूसरों की राय से। भाग 2 में हम जानेंगे कर्म, नियत और सफलता के बीच का गहरा संबंध, यानी कैसे हमारे इरादे और दृष्टिकोण हमारे भाग्य को बदलते हैं। यदि इस वीडियो के द्वारा आपके मनोबल में वृद्धि हुई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रीबूट जिंदगी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिए। जय श्री कृष्ण।